नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। 11 सालों से हरियाणा में संगठन निर्माण का जो सूखा है वो अब खत्म होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब फाइनल जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही है। संगठन निर्माण को लेकर मैदान में अब राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। 4 जून को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त 21 ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग भी करेंगे। और जहां चंडीगढ़ में पार्टी की जमीन को मजबूत करने का मंत्र देंगे, तो वहीं पार्टी में दीमक की तरह जो फैल रही है गुटबाजी, उस पर अंकुश लगाने का काम भी करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल के आने से हरियाणा में विपक्ष का नेता और संगठन निर्माण पर पक्की मुहर लग सकती है। और जो प्रस्तावित उनका प्रोग्राम था वो 1 जून के बजाय अब 4 जून को वो चंडीगढ़ में आएंगे और जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं 21 पर्यवेक्षक, उनकी बैठक भी लेंगे। हरियाणा के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करेंगे और संगठन को किस तरीके से सुचारू, मजबूत और वजूद में लाया जाए, उसके लिए कार्रवाई शुरू होगी। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जो नेताओं को ये बड़ी बेसब्री से अपने संगठन का बनने का इंतजार था। मैं समझता हूं वो बहुत जल्दी संगठन जो है वजूद में भी आएगा और जो कमी संगठन ना होने की वजह से थी उससे हम उभर के हरियाणा की जनता की, हरियाणा की जो आज के दिन दुर्दशा है, बेबसी है जनता की, उसको बखूबी उठाएंगे। अपने जो हमें एक दायित्व मिला है विपक्ष का, उसे निभाने में हम पूरी तरीके से मजबूती से उठाएंगे और इनकी आवाज को जो मजबूती भी देंगे और संगठन को इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उजागर करने के लिए काम भी करते रहेंगे। तो देखिए, 4 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं। उम्मीद है कि जो संगठन निर्माण अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि 11 साल का लंबा जो सूखा था वो खत्म होगा। गुटबाजी जो हमेशा से हार का सबसे बड़ा कारण बनी है, क्या वो गुटबाजी खत्म होगी? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन विदु रावल जी सीधा लाइव बने हुए हैं। विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन दिनेश अग्रवाल भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। इनेलो स्पोक्स पर्सन विजेंद्र रेड्डी भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत दिनेश अग्रवाल जी मैं आपसे करना चाहूंगा। 4 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं। पहले प्रस्तावित दौरा उनका 1 तारीख को था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, 4 तारीख को आ रहे हैं। क्या किस तरीके से इसको देखा जाए कि जो कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि 11 साल का जो सूखा है वो खत्म होगा, गुटबाजी खत्म होगी, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? सचिन भाई, आपको नमस्कार जी। और जनता टीवी को देख रहे लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके माध्यम से मुझे पता चला जो आप कह रहे हैं, परंतु मीटिंग तो होगी और मीटिंग को प्रेजाइड कौन करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं कि कब होगी। 1 तारीख को होगी, 4 को होगी, 6 को होगी या 2 तारीख को होगी, और कौन उसको प्रेजाइड करेंगे, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना मेरे पास है ना प्रदेश कार्यालय के पास जी। और निश्चित तौर पे संगठन बनने जा रहा है, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। संगठन हरियाणा में पहले भी कांग्रेस का रहा है, बड़ा मजबूत संगठन रहा है। अच्छा। पीछे पिछले 10-11 साल से संगठन कागजों में नहीं था, लेकिन धरातल पर संगठन हमेशा रहा है। अब पार्टी का और हमारा सभी का मिलजुल कर यह प्रयास रहेगा कि पार्टी का संगठन जितना धरातल पे मजबूत है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए और उसको जब संगठन को विस्तार दिया जाएगा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक गांव तक कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं उनको जिम्मेवारियां जब सौंपी जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारे कई हमारे साथी हैं जो कि आज विरोधी दलों में बैठे हैं हमारे साथ, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे अभी इनेलो के भाई हैं हमारे विजेंद्र रेड्डी जी, या हमारे आम आदमी पार्टी वाले या जेजेपी वाले, वो कई बार इस बात की शिकायत करते हैं कि हम तो सड़क पर जाते हैं लेकिन आप सड़क पर नहीं जाते। कांग्रेस सड़क पर ही रहने वाली पार्टी है।
नहीं दिनेश अग्रवाल जी, आपने कहा कि संगठन हमारा 11 सालों से कागजों में नहीं था, धरातल पर है, लेकिन गुटबाजी भी धरातल पर खूब देखने को मिली है। क्या उस पर अंकुश लग पाएगा? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है सचिन भाई जी। और मेरे अंदर सिर्फ इसको कमी कह लीजिए आप कि मैं सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह झूठ नहीं बोलता। मैं सच में यकीन रखता हूँ, लफाजी नहीं करता मैं कभी भी। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मतभेद नहीं होते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर, मनभेद नहीं है। कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है, सभी नेता एकजुट है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से 2014 से 2024 तक 3 चुनाव जो गए, उन तीनों चुनावों में कहने को तो सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि जनता ने उनको पसंद किया, जनता ने उनको चुना, जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया, कहने को तो वो कहते हैं, परंतु अंदर से आत्मा उनकी भी जानती है कि 2014 में वो सत्ता में आए थे तो केवल कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी करके 2012 और 13 में जो झूठी बातें कांग्रेस के खिलाफ प्रचार फैलाए, 11 साल में आज तक एक बात वो प्रूव नहीं कर पाए। अनेक नेता ऐसे थे जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन सभी को अपनी भाजपा की वॉशिंग मशीन में। दिनेश अग्रवाल जी, लेकिन गुटबाजी का जो आपने जिक्र किया है वो किसी से छिपा भी नहीं है, क्योंकि जितनी बार आपने प्रभारी भी बदले हैं, चीजें फिर भी मैनेज नहीं हो पाई हैं। एक साथ सबको एक छत के नीचे लाकर मेहनत से काम करना, क्योंकि विपक्ष को आम जनता की आवाज कहा जाता है और वो विपक्ष उतना स्ट्रांग है नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। विदुर रावल जी भी हमारे साथ बने में। विदुर रावल जी, राहुल गांधी, आखिरी प्रश्न किया, मैं थोड़ा उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, आपने कहा कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। कैसे मजबूत नहीं है विपक्ष? ठीक है, इनेलो वाले ये कह देंगे कि हम तो 2 आदमी हैं, हम क्या करें, जिम्मेवारी तो कांग्रेस की बनती है, लेकिन भाजपा वाले कहेंगे कि विपक्ष है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इनेलो के मेरे भाई को ये समझ लेना चाहिए कि आज भाजपा जहाँ है वो सब आपकी देन है। 1977 में, 1987 में, 1991 में, 96 में, 2000 में, 2019 में, ठीक है, कभी आपने, कभी आपके स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने, कभी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और कभी आपके भतीजे ने लगातार भाजपा को हरियाणा में पोषित करने का काम किया। वो कहते हैं कि विपक्ष नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऐसा 17 विधानसभा का जहाँ पर कांग्रेस ने मजबूती से। विजेंद्र रेड्डी जी से जवाब ले लेते हैं, वो सुन रहे हैं आपको। रेड्डी जी जवाब दीजिए। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बीजेपी के ही लिए आगे काम किया है, जो बढ़ावा आज बीजेपी को मिला है उसका श्रेय आप लोगों को जाता है, इनेलो को जाता है। देखिए, ये कांग्रेस का दर्द जो है झलक रहा है। अच्छा, इनके शासन आ चुका था, इनके मुंह से इनकी सत्ता को छीन करके भारतीय जनता पार्टी वाले ले गए। पूरे प्रदेश में ऐसी कांग्रेस की लहर मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, और फिर भी ये सत्ता नहीं बना पाए और आज ये हमारे को दोषी इस बात के लिए ठहरा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे को ये इतना मजबूत मानते हैं कि हम इनको सत्ता से बाहर करने का दम रखते हैं। दूसरी बात, अगर ये हमारे को कहते हैं भाजपा से मिले हुए हैं, तो कौन सा ऐसा अवसर कांग्रेस पार्टी ने गंवाने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी की मदद ना की हो। अब भी जो 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाए गए हैं, इनका एक रूल रेगुलेशन होता है और विपक्ष के नेता की सहमति लेना अनिवार्य होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए वहां पर, और उन्होंने एक गलत कार्य के ऊपर बिना जाने, बिना समझे, बिना कोई प्रश्न किए उसके ऊपर साइन करके सरकार को खुली छूट देने का काम किया, जिसमें कि कुछ ऐसे कमिश्नर हैं जो कि वैलिड नहीं थे, जो बन नहीं सकते थे, लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उनको खुली छूट दी और उनको बनवाने का काम किया। राज्यसभा का सांसद ने किस प्रकार से भाजपा को बनवाने का काम किया है इन्होंने, और किस प्रकार से लोकसभा में ऐसे डम्मी कैंडिडेट खड़े करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में इन्होंने 5 सीटें डालने का काम किया, और किस प्रकार से इन्होंने, जो हमने कहा था और दूसरे दल के कहते थे भाई मिलकर के चुनाव लड़ लो, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तुम सारे इकट्ठे हो लोगे तो हम हरा लेंगे, किसने मना किया?
कांग्रेस पार्टी बोली नहीं, हम तो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में इन्होंने काम करने का काम किया। दूसरी बात देखिए सचिन जी, अगर मैं कहूँ कि ये जो 4 तारीख की मीटिंग है, इस मीटिंग में कितना बढ़िया रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का आना है वो आपके चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और इसमें और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रही। अग्रवाल साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता मीटिंग कब होगी, 2 को होगी, 4 को होगी, 6 को होगी। एक पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और जब सुप्रीमो पार्टी सुप्रीमो ऑफ नेशन राष्ट्रीय सुप्रीमो की मीटिंग है और हमारे प्रवक्ता को ये पता नहीं कि भाई कब होगी कि नहीं होगी, पता नहीं होनी है कि नहीं होनी है, तो ये जानकारी ये दिखाते हैं कि इनका किस प्रकार से जो है ना संगठन खड़ा होगा। अगली बात ये है सचिन जी, 4 तारीख को आएंगे, मैं बता देता हूँ अग्रवाल साहब, 4 तारीख को पंचकुला के सेक्टर 9 में शायद आपकी मीटिंग होने जा रही है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, पार्टी हाईकमान आपको नहीं देती कोई बात नहीं, चैनल ही नहीं है, सिस्टम नहीं है कुछ भी। अभी 4 तारीख के लिए भी इन्होंने क्या किया है, देखिए सचिन जी, इन्होंने 21 पर्यवेक्षक लगा दिए, ऑब्जर्वर 21 है, और फिर सह ऑब्जर्वर लगाएंगे उनके साथ। कोई महाभारत की लड़ाई लड़नी है क्या यार, जबरदस्ती पकड़ के लाने हैं क्या भाई आज संगठन में शामिल हो जाओ, आज संगठन में शामिल हो जाओ। या तो इस बात का डर है या फिर इनको डर है कि कहीं इतनी बड़ी लड़ाई ना हो जाए, ये इकट्ठे हो गए मीटिंग में, इसलिए 2-2 आदमियों के साथ एक ऑब्जर्वर बिठा दो, कहीं ये वहां सिर फुटम ना हो जाए, कहीं आपस में जुटम बाजार ना हो जाए। 42 ऑब्जर्वर लगा करके ये मीटिंग करने जा रहे हैं, ये इनके लक्षण है क्या ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के। सचिन जी दूसरी बात देखिए क्या स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट आई है कि राहुल गांधी जी आएंगे और संगठन तैयार करने के लिए गाइडलाइन तैयार करेंगे, संगठन नहीं बनाएंगे भाई, गाइडलाइन तैयार करेंगे। 11 साल में इनकी गाइडलाइन ही तैयार नहीं हुई है कि किस प्रकार से संगठन बनाना जाना है। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि कागजों पे नहीं है, धरातल पर हमारा संगठन काम कर रहा है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ विदु रावल जी भी बने हुए हैं। विदु रावल जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि भाई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है। सचिन जी आधा मिनट प्लीज। ठीक है अपनी बात। मैंने तो कहा शायद विजेंद्र रेड्डी जी ने सुनने में गलती की है। मैंने कहा कि ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है कि पार्टी के चंडीगढ़ कार्यालय में इस तरह की अभी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, जो बात टीवी चैनल पर चल रही है चंडीगढ़ कार्यालय में कोई सूचना नहीं है, और जब वो सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको दी जाएगी। और रही बात, ठीक है, विदु रावल जी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, आपने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया दिनेश अग्रवाल जी। विदु रावल जी अपनी बात रखिए। सचिन जी आपको नमस्कार, आपके माध्यम से जनता टीवी को और विजेंद्र रेड्डी को सादर प्रणाम। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल सर, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं डिबेट के और मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। 1 को आ रहे हैं, 2 को आ रहे हैं, 4 को आ रहे हैं, 6 को आ रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है, इस पर विचार करने की बात है। दरअसल जो राहुल गांधी के प्रति देश के भीतर माहौल बना है, जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भद्दी टिप्पणियां की थी, उसके बाद कुछ दिनों से वो गुप्त किसी गुफा में चले गए थे, अब दोबारा कहीं से निकल कर आ रहे हैं। देश भर में बड़ा आक्रोश है उन टिप्पणियों को लेकर। देश की सेना के शौर्य पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए, जबरदस्ती पाकिस्तान का नैरेटिव पैडल करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने पूछा कि कितने विमान हमारे गिर गए, जबकि पाकिस्तान भी यही पूछ रहा है, पाकिस्तान भी यही नहीं। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से भी नहीं हो रही है, बीजेपी के भी बहुत से ऐसे स्ट्रांग लीडर हैं जिन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है, हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। ये एक तरफा नहीं है विदु रावल जी, ये दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफा है। खुद कांग्रेस में भी दो तरफा नहीं है, ये कांग्रेस में भी कांग्रेस के बहुत सारे सांसद पूरी दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है वो बहुत सफल हुआ। किस प्रकार से सलमान खुर्शीद से लेकर मनीष तिवारी तक, और हमने देखा कि कांग्रेस के सभी नेता जो हैं, जो 3-4 जो उनके सांसद गए हैं, विपक्ष पार्टियों के भी, वो कोई नहीं कह रहा कि भारत के विमान गिरे हैं। भारत ठीक है, देखिए डिबेट जो हो रही है कांग्रेस के संगठन को लेकर हो रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर हो रही है। मैं चाहूंगा कि इसी पर हम रहे। कांग्रेस के संगठन का विस्तार अब तक नहीं हुआ, 11 साल हो गए हैं,
वो उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हम भाई जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है ये फॉर्मेलिटी की, कागजों पर है या नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम बहुत स्ट्रांगली तरीके से काम कर रहे हैं। सचिन जी, आपने 20 मिनट बाद मुझे अवसर दिया बोलने का। हाँ, और उसके बाद भी आपने जो सवाल किया उसी का मैं उत्तर दे रहा था, फिर बीच में आपने कहा कि ये विषय नहीं। रखिए अपनी बात सर। आपने, एक मिनट, आपको मैं ये डिक्लेयर करके कैसे जाने दूं कि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है? मुझे बताने का अवसर दीजिए कि दोनों तरफ से नहीं हो रही है, या तो पाकिस्तान से बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान का ISPR और पाकिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल या तो ये कह रहे हैं कि भारत का विमान गिरा, और या तो राहुल गांधी कह रहा है। दूसरा राहुल गांधी में के अलावा पवन खेड़ा या जयराम रमेश के अलावा और कोई कांग्रेस पार्टी में भी नहीं कह रहा ये बात। तो आपका ये कहना कि और कोई कह रहा है, नहीं कह रहा है। विमान गिरने की बात या तो पाकिस्तान का ISPR कह रहा है या राहुल गांधी कह रहा है, ये बात क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात आपने कही, मुझे मेरे तरीके से उत्तर देने का कृपया करके अनुमति दीजिए। ठीक है, रखिए अपनी बात। यहाँ सारी बातें कहेगी। पहली बात तो ये कि कागजों में नहीं है, धरातल पर है, इस प्रकार का अटपटा तर्क इससे पहले आपने कभी सुना? आपने ये तो जरूर सुना होगा कि भाई कागजों में है, धरातल पर नहीं है। जो चीज धरातल पर है उसको कागजों में लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? और वो दिक्कत मैं बताता हूं। उस दिक्कत की तरफ जो है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी ध्यान डाला है आपका। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी लहर कोई कांग्रेस की आज तक नहीं देखी, यही कहा ना उन्होंने। और उसके बाद भी सरकार नहीं बनी, क्योंकि मूल रूप से हरियाणा के लोग देश प्रेमी लोग हैं। ये कितना ही ऊपर ऊपर उछलते रहे, लेकिन कांग्रेस का प्राय जो है वो देश के खिलाफ गद्दारी का जो स्वरूप है वो बन चुका है। इसलिए कोई भी कांग्रेस को वोट करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक दो और अटपटी बातें कही, कृपया करके मुझे उनका उत्तर देने दीजिए। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलता, लफ्फाजेबाजी नहीं करता। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनकी पार्टी को जानता हूं। उनकी पार्टी के जिस नेता को लेकर आज डिबेट हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। रफाल के मामले में कान पकड़कर माफी मांग कर आए कि मैं झूठ बोल रहा था, मुझे माफ कर दो। और जब उससे भी संतुष्ट नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखित माफी 3 बार मंगवाई है। 3 बार, ये रिकॉर्ड की बात है, कोई भी गूगल करके देख लेगा। 3 बार रफाल के मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, बाद में लिखित में भी माफी मांगी, पहले कान पकड़कर मांगा। पेगासस के मामले में उन्होंने झूठ बोला, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सर्टिफाइड किया कि वो झूठे हैं, अपना मोबाइल तक नहीं दिया बाद में। पहले कहते थे मेरा मोबाइल हैक हो गया है। सावरकर के मामले में ताजा सुप्रीम कोर्ट ने फिर पुल अप किया और कहा कि सावरकर के बारे में झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, स्वतः संज्ञान लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा जिनका नेता हो, उनका प्रवक्ता अपने आप को राजा हरीशचंद्र सत्यवान बताए तो कोई बात नहीं, हो सकते हैं, बुरी पार्टियों में भी अच्छे लोग होते हैं, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने लेकिन अपनी बात को खुद कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि 2012-13 में जो आरोप लगाए थे वो प्रूव नहीं हो पाए, गलत है उनके पास जानकारी। असल में ना यही झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इनका जवाब ना मिले तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब इनको बता देना चाहता हूं कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ खेल घोटाले हुए थे उनका आरोपी सुरेश कलमाड़ी सजा प्राप्त है और 2 कोर्टों ने उनको सजा दी हुई है। अब वो इस समय सजा भुगत रहा है जब मैं और आप बात कर रहे हो। तो क्या ये प्रूव नहीं हुआ था क्या? 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो स्पेक्ट्रम का सारा आवंटन जो है रद्द हुआ, अगर इन्होंने ठीक किया था तो अपील में जाते, कहते कि नहीं आवंटन गलत नहीं है। कोयला आवंटन को लेकर जो इन्होंने कोयला खदान के आवंटन किए थे उसको लेकर मैं लोगों के नाम बता सकता हूं अगर आप समय दे तो, लेकिन नहीं भी दे तो संक्षेप में इतना बता दूं कि उनमें 126 में से केवल 20 खदानें, 126 की 126 खदानें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। केवल 20 खदानें उनकी जो हमने रिऑक्शन की उससे देश के राजस्व में 26,000 करोड़ का फायदा हुआ। यानी कि हमने केवल एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 126 खदानें रद्द कर दो। उन 126 में से केवल 20 खदानों में से ही 26,000 करोड़ का फायदा हो गया। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, जवाब ले लेते हैं। दिनेश अग्रवाल जी आपको सुन रहे हैं और वो शायद सचिन जी 20 मिनट बाद मुझे अवसर मिला और मैं केवल जो आपकी डिबेट में बातें उठी हैं उसका जवाब दे रहा हूं, और इतना मुझे समय नहीं हुआ कि मुझे आप इतनी जल्दी टोक दें। औरों को मुझसे ज्यादा समय मिला। समय का अभाव है ना, मेरे पास भी बहुत। 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए। फिर जो ये कहते हैं कि बीजेपी को ये लेकर आए वो लेकर आए, बीजेपी तो जनता के दिल में बसती है। इसी तरह ही जो है 60 साल बाद जो है नेहरू जी के बाद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो अपने पुराने 1970 और 70 की बात बताते हैं उनके बारे में ये जरूर है, जो लुटी हुई रियासत होती है ना, उनके लुटी हुई रियासतों के वंशज जो है खंडरों को दिखाकर बताते हैं हमारे बाप दादा इन हवेली में रहा करते थे। जो चलता है भारत इस समय जो है, भारत प्रगति के पथ पर चल रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम चौथी आर्थिक ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, 30 सेकंड कंप्लीट हुए आपके। अपना हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने जो मिलिट्री सुपीरियरिटी अपनी साबित कर हमें, इसको देखकर कांग्रेस के चेहरे मुरझाए हुए हैं, कांग्रेस के हर नेता का चेहरा, और वो कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को किस प्रकार से। दिनेश अग्रवाल जी अपनी बात रखिए सर। सचिन भाई देखिए, झूठ और सच किसी डिबेट में नहीं साबित कर देता हूं। ये कहते हैं कि हम देश के गद्दार हैं, ये कहते हैं हमने सेना के शौर्य पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक के बयान है, तो मैं जवाब दूंगा कि अब इनसे बोले बीच में ना बोले, नहीं बीच में ना बोले, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक का बयान है। सचिन जी मुझे ठीक है, सुन लेते हैं सर, मैं आपको फिर टाइम दूंगा, आप अपनी बात रखिए। विदुर रावल जी मैं आपको टाइम दूंगा। दिनेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस विषय पर बोलने जम्मू कश्मीर के विधायक का बयान है कि एयरफोर्स वाले सो रहे थे, हम इनको झेलते हैं और ये सो रहे थे। सेना के शौर्य पर हमला किसने किया? रही गद्दारी की बात, गद्दारी सुन लो। सुब्रमण्यम स्वामी तुम्हारा सांसद कह रहा है कि 5 रफेल गिरे हैं। तुम्हारे इंडिया न्यूज हरियाणा के चैनल पर बैठकर तुम्हारी ही पार्टी के नेता का चैनल है वो, और उस चैनल पर बैठे रक्षा विशेषज्ञ ने आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि रक्षा नहीं दिनेश अग्रवाल जी, दूसरे चैनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं यहाँ नहीं। अब इन्होंने गद्दारी की बात करी है तो जवाब सुन लीजिए। इनके चैनल पर बैठे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि रफेल गिरे हैं, और सेना ने यह कहा कि हमारे पायलट सुरक्षित वापिस आए, ये नहीं कहा कि हमारे ट्रेन सुरक्षित वापिस आए। आप अगर देश से छुपा रहे हो और अगर रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं, तुम्हारे सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, तुम्हारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो जनता सवाल पूछेगी। वो सवाल सरकार से है, वो सवाल सेना से नहीं किया। और सरकारें तो आती जाती रहती है, हर 5 साल में बदलती है। सरकार जो है वो जो पार्टी सत्ता में आएगी वो सरकार तो है, वो देश नहीं है। सरकार होना देश नहीं है, देश है, सेना है। न सेना पे सवाल है, न देश पे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल है, सवाल होगा। अगली बात ये ठीक है, जब जवाब ले लेते हैं। अब सुन लीजिए, ये कहते हैं ना कि भाई हमने सजा करा दी किसको? कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्डर तो ये जाके रद्द कर दिया, मुकदमा रद्द कर दिया। और नवीन जिंदल, जिसको तुम कोल्ड स्कैम का घोटालेबाज कहते थे, आज तुमने अपनी पार्टी में शामिल करके उसको सांसद बना लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको तुम गालियां बकते थे, देखिए सर, हम टॉपिक से भटक गए हैं। दिनेश अग्रवाल जी, आप आउट ऑफ ट्रैक चले गए सर। पार्टी का मुख्यमंत्री है। अजीत पवार, जिसको कहते थे चक्की पी सिंह, और विदुर रावल, चलिए ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, आपने अपनी बात रख ली है सर। ये आउट ऑफ ट्रैक। सदा नहीं रहती, सत्ता किसी की नहीं है, आती जाती रहती है। चक्की पी सिंह होना पड़ेगा। सचिन जी रिपीट कर रहे हैं, कुछ नई बात नहीं बता रहे। और आज सर देखिए ना, पूरा स्टेट आपको देख रहा होगा इस वक्त। एक कंस्ट्रक्टिव वे में ये डिबेट होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करो। सचिन जी जवाब देने का अवसर दीजिए। सचिन जी जवाब देने का अवसर दीजिए। चलिए ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, आपने अपनी बात रखी है। देश के गद्दार तुम हो। आज बस हो गया बस। सचिन जी कितनी बार एक ही शब्द को बार-बार। चलिए ठीक है, विदुर रावल जी ठीक है, विदुर रावल जी अपनी बात रखिए। आप बहुत ही शॉर्टली सर, समय का अभाव है। समय का अभाव है तो रोक दीजिए उन्हें। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, आपने अपनी बात रखी सर, सुन लिया। अब जवाब भी सुन लीजिए सर। वो तो जैसे पूंछ पर पैर रखते हैं। ठीक है विदुर रावल जी, रखिए अपनी बात। देखिए मैं शुरुआत पहले ऑपरेशन सिंदूर का जरूर अवसर दीजिएगा, क्योंकि आपने उनको रोका नहीं बोलने से। अभी भी नहीं रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। फेडर डाउन है, आप रखिए अपनी बात। चलिए हाँ, इसमें अच्छा एक वो अभी उन्होंने झूठ बोला फिर से। पहले कह रहे थे मैं लफाजेबाजी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि सुरेश कलमाड़ी जो है उसको कोई सजा नहीं हुई। तो वो 2011 में सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार किया गया था। 2015 में जो है पहले कोर्ट ने, और 2017 में दूसरे ने जमानत मिली है।
लेकिन उनके ऊपर मामले साबित हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं उनका फेडर डाउन है, मेरी आवाज ठीक ठाक नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है सर, अपनी बात रखिए आप। दूसरा, कॉमनवेल्थ घोटाले में ललित भनोट जो है वो भी 2011 में गिरफ्तार हुए थे, उनको 10 साल की सजा मिली थी। सुरेश कलमाड़ी को 9 साल की सजा। वीके वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, ललित भनोट और सुरेश कलमाड़ी की तरह, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है उस समय। एमटीएनएल के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया हुआ है। इससे आगे चलते हैं कोयला घोटाले पर। कोयला घोटाले के में अलग अलग लोगों को, जिनमें एक इनके एचसी गुप्ता करके अधिकारी हैं। अब ये सब इस समय जेल की सलाखों के पीछे जब मैं और आप बात कर रहे हैं। अब मैं जल्दी से ऑपरेशन सिंदूर पर आ जाता हूं। सचिन जी, हम जब कहते हैं कि हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया 6 और 7 की मध्य रात को, यानी 7 तारीख की सुबह को, पाकिस्तान क्या इसका जवाब में ये कहता है कि हमने नहीं किया? जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस को, उनके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके मुरीद के को, नूर खान को, और ये लगातार साथ साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने जब हम कहते हैं कि 12 एयर बेसिस, हमने जब कहते हैं कि हमने 12 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है कि हमने कुछ विमान गिरा दिए। इसका सबूत नहीं देते वो, और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टोरी बुन रही है। वो ये कहते हैं कि सेना ने ये नहीं कहा कि विमान नहीं गिरे, लेकिन सेना ने ये भी तो नहीं कहा कि विमान गिरे हैं। दूसरा वो जो सवाल उठाते हैं कि वो 4 आतंकवादी कहां गए, 4 आतंकवादी कहां गए, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो सचिन जी, एक बात सुनने की है ये बात, और पूछने की, आप एंकर के तौर पर पूछना चाहिए, ये जब 4 आतंकवादी ढूंढने की जिम्मेदारी विधु रावल की है या सेना की है? इसका मतलब सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं ना, कि सेना पर की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में पूरा देश एकजुट है, सभी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है, और सर्वदलीय जो छोटा सा तबका है। नहीं, वो जो आप सर्वदलीय बात कह रहे हैं, हाँ, सर्वदलीय बाहर जा भी रहा है और बेनकाब भी कर रहा है पाकिस्तान को, उसमें कोई दो राय नहीं है। 24 तारीख को उसके बाद राहुल गांधी ने आकर कहा था कि पूरा देश, हम भी विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। लेकिन उसके बाद आपने चन्नी चवन्नी के बयान सुने कि नहीं सुने? जो सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर, कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं। आपने वो रोए टोए के वो नींबू लगे, मिर्च लगे, वो सुने के नहीं सुने? आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान सुना कि नहीं सुना? आपने रॉबर्ट वाड्रा, जो कि खुद जो है राहुल गांधी के जीजा जी हैं, उनका बयान सुना कि नहीं सुना? अगर इस प्रकार से हम एक हैं, तो ये तो वैसा ही है जैसे जॉनी लीवर एक फिल्म में कहता है कि उंगली तुम्हारी तरफ है लेकिन दिल उसकी तरफ है। इनकी उंगली कहां पर है और दिल कहां पर है, साफ साफ समझिए। ये शशि थरूर को कौन ट्रोल कर रहा है आज? शशि थरूर तो कांग्रेस के नेता हैं, उनको कौन ट्रोल कर रहा है? सलमान खुर्शीद को, मनीष तिवारी को कांग्रेस ही ट्रोल कर रहे हैं, इनको भाजपा का स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, ये देश के साथ नहीं है, ये वो गद्दार हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर सत्ता हासिल की थी इन लोगों ने। अंग्रेजों ने इनको बिठाया था हमारे उस समय, लेकिन देश की जनता ने इनको हटा दिया। उसके बाद से इनकी तकलीफ देखिए इस तरह से। देखिए दिनेश अग्रवाल जी, ऐसी भाषा यहाँ नहीं चलेगी सर, मैं माफी चाहूंगी, तू तड़ाक यहाँ नहीं चलेगा सर, तू तड़ाक यहाँ नहीं। वो बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। विधु रावल जी को मैंने पूरा सुना, उन्होंने तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। चैनल पर बैठकर नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। आप गाने सुनने के लिए हमें बिठाते हैं, आप गाने सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाते हैं क्या? ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा दिनेश अग्रवाल जी, तू तड़ाक यहाँ नहीं चलेगा। मैं सचिन, ये तू तड़ाक यहाँ पर नहीं चलेगा दिनेश अग्रवाल जी। आपको गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से पर आप संयम रखिए, पर ये नहीं कि आप टीवी में बैठ के किसी को भी तू तड़ाक बोलेंगे, ये यहाँ नहीं चलेगा। पूरा हरियाणा इस वक्त आपको देख रहा है, क्या उम्मीद आपसे लगाए बैठा है पूरा हरियाणा की स्पोक्स पर्सन को इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करेगा? नहीं दिनेश अग्रवाल जी, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा सर, आपका फेडर डाउन है, आप जितना चिल्लाइए आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही है। चलिए, समय का भी अभाव है मेरे पास, और माफी चाहूंगा जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इसकी कतई भी परमिशन नहीं देता जनता टीवी, और मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। विधु रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और सभी ने अपनी बातें भी रखी। हालांकि उम्मीद थी कि इसी टॉपिक पर ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हम चले गए थे। लेकिन अब उम्मीद यही है कि 4 तारीख को राहुल गांधी आएंगे तो हो सकता है कि जो हरियाणा कांग्रेस की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदल जाए, क्योंकि 11 सालों से अब तक संगठन नहीं बना है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो 4 तारीख को क्या होगा, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा हरियाणा कांग्रेस में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।